Hello students, today we will take the chapter from class 7th. Here this is chapter number 8 with the heading The Boy with the Catapult. So this chapter will be divided into 3 or 4 parts and the first part would be taken today. Let's start with connect. Sometimes when we are mischievous, we do things that hurt others. Tell the class about an incident where you were mischievous and hurt someone or were hurt by someone else. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और उस दौरान ऐसी शरारत कर देते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में अपनी क्लास में बताओ जब तुमने कोई शरारत की हो या किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी को हर्ट किया हो और वह हर्ट बाय समवन एल्स या किसी ने तुम्हें हर्ट किया हो। देन कम्स टू रिफ्लेक्ट, व्हेन डू यू थिंक अ हंटर बिकम्स अ प्रोटेक्टर। कब तुम्हें ऐसा लगा हो कि एक जो शिकारी होता है वो प्रोटेक्टर बन सकता है, एक बचाव करने वाला बन सकता है। थिंक ऑफ अ फ्यू सिचुएशंस वेयर दिस कैन हैपन। ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचो जब कुछ ऐसा घटित हुआ हो। हाउ वुड द थॉट्स एंड द फीलिंग्स ऑफ द हंटर बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द हंटेड। किस तरह से एक शिकारी की जो फीलिंग्स होती हैं या उसके जो विचार होते हैं शिकार किए व्यक्ति से वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। राइट देम इन 2 कॉलम्स, उन्हें 2 कॉलम्स में लिखो। Imagine if you were an animal being hunted for fun and excitement and you wanted to plead for mercy, how would you put across your request to the hunter? सपोज़ करो तुम एक एनिमल हो और किसी ने तुम्हें अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए तुम्हारा शिकार किया और तुम उससे दया की भीख मांगते हो या मर्सी के लिए रिक्वेस्ट करते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो। उसी के बारे में राइट अ लेटर और अ पोएम अपीलिंग फॉर मर्सी एंड अ चेंज ऑफ हार्ट इलस्ट्रेटेड। उसी के बारे में तुम्हें एक पत्र या कोई एक कविता लिखनी है जिसमें तुमने अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट की है या अपील की है। सो नाउ कम्स बिफोर यू रीड। भीष्म साहनी वॉज अ हिंदी राइटर, प्ले राइट एंड एक्टर, most famous for his novel and television screenplay Tamas Darkness, a powerful and passionate account of the partition of India. भीष्म साहनी कौन थे? एक हिंदी के लेखक थे, महान नाटककार थे और एक अभिनेता थे जिन्हें उनके नॉवल और उनके टेलीविज़न स्क्रीन प्ले तामस के लिए जाना जाता था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन 1998। उन्हें लिटरेचर में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया जो कि 1998 में मिला था, एंड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2002, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप उन्हें 2002 में मिला था। द बॉय विद द कैटapult is taken from a rare collection of short stories, The Best 13, published in 1983. द बॉय विद द कैटapult उन्हीं की एक रेयर कलेक्शन है जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है, वहाँ से लिया गया है, जो 1983 में पब्लिश हुई थी। द 13 स्टोरीज आर फ्रॉम 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये जो 13 स्टोरीज़ हैं ये अलग अलग 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। सम ऑफ द स्टोरीज इन द कलेक्शन आर, उन्हीं की स्टोरीज़ की कलेक्शन में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। द स्पेशल प्राइज़ असमीज़ लैंग्वेज में लिखी गई थी, द हंग्री सेप्टोपस बंगाली लैंग्वेज में, अदल बदल द एक्सचेंज गुजराती लैंग्वेज में, एंड द बॉय विद द कैटapult हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Our class at school had an odd assortment of boys, but the oddest boy in the school was बोधराज। हमारी कक्षा में कुछ लड़के हुआ करते थे, लड़कों की कलेक्शन हुआ करती थी, अलग अलग तरह के लड़के थे। उनमें से जो बहुत ही अलग लड़का था उसका नाम था बोधराज। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, हम सब उससे बहुत डरते थे। इफ़ ही पिंच्ड एनीवन्स आर्म, द आर्म वुड स्वेल अप एज इफ फ्रॉम स्नेक बाइट। अगर वो किसी की आर्म पर पिंच कर देता था तो उसकी आर्म ऐसे सूज जाती थी जैसे कि किसी सांप ने उसे काट लिया हो। ही वॉज अटरली कॉलस, बहुत ही निर्दयी था। ही वुड कैच अ वैस विद हिज ब्रेयर फिंगर्स, पुल आउट इट्स स्टिंग, टाई अ थ्रेड राउंड इट एंड फ्लाई इट लाइक अ काइट। कभी कभी वो क्या करता था कि एक वैस्प होता है, एक ततैया, उसे भी अपनी उंगलियों से पकड़ लेता था और उसका जो जहर होता था वो निकाल देता था। फिर उस पर थ्रेड धागा बांधता था और उस धागे को ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे कि वो कोई पतंग उड़ा रहा हो। ही वुड पाउंस ऑन अ बटरफ्लाई स्टिंग ऑन अ फ्लावर, और कभी कभी वो बटरफ्लाई जो कि एक फूल पर बैठी होती थी उस पर भी झपटा मारता था। एंड क्रश इट बिटवीन हिज फिंगर्स और एल्स, और उस
बटरफ्लाई को अपनी उंगलियों से क्रश कर देता था, स्टिक अ पेन थ्रू इट, और उस पर पेन लगा देता था, एंड पेन इट टू हिज नोटबुक, और उसको पेन लगाकर अपनी नोटबुक में पेन अप कर देता था। इट वॉज सेड दैट इफ अ स्कॉर्पियन स्टंग बोधराज द स्कॉर्पियन वुड फॉल डेड। ऐसा माना जाता था कि अगर स्कॉर्पियन होता है बिच्छू, अगर बिच्छू भी बोधराज को काट लेता था तो बिच्छू मर जाता था, परंतु बोधराज पर उसका कोई असर नहीं होता था। बोधराज ब्लड वॉज बिलीव टू बी सो फुल ऑफ वेनम दैट इवन स्नेक बाइट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। बोधराज का जो ब्लड था, ऐसा माना जाता था कि उसका ब्लड में बहुत जहर था और उस पर सांप के काटने का भी कोई असर नहीं होता था। ही ऑलवेज हैड अ कैटापुल्ट इन हिज हैंड एंड वॉज एन एक्सीलेंट शॉट। हमेशा उसके हाथ में एक कैटापुल्ट होता था, जो कि एक डिवाइस होता है स्टोन्स को हल करने के लिए, और उसका जो शॉट होता था, निशाना होता था, बहुत ही ज़बरदस्त होता था। हिज फेवरेट टारगेट्स व बर्ड्स, उसके जो टारगेट रहता था, जो निशाना रहता था, ज़्यादातर पक्षी उसका निशाना रहते थे। He would stand under a tree, take aim, and the next moment bird cries would rend the air and a fluff of feathers would float down. और वो कभी कभी क्या करता था, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता था, निशाना साधता था, और जब वो निशाना बर्ड पर लगाता था तो वो करा कर उनके जो पंख होते थे वो इधर उधर बिखर कर नीचे गिर जाते थे। और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, टेक अवे द एग्स एंड डिस्ट्रॉय द नेस्ट। और इसके अलावा वो क्या करता था कि वो पेड़ पर चढ़ जाता था और जो नेस्ट में, घोंसले में जो भी अंडे होते थे उनको निकाल लेता था और जो घोंसला था उसको नष्ट कर देता था। ही वॉज विंडिक्टिव एंड टुक प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स। विंडिक्टिव होता है कि दूसरों को हर्ट करने की उसकी बहुत इच्छा रहती थी, वो दूसरों को बहुत हर्ट करता था और उसे ऐसा सब करने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। ऑल द बॉयज़ वर स्केयर्ड ऑफ हिम। सारे जो लड़के थे, जो हमारी कक्षा के सारे लड़के थे, वो सब उससे डरते थे। इवन हिज मदर कॉल्ड हिम अ राक्षस, और उसकी मदर भी यहाँ तक कि उसे राक्षस के नाम से बुलाती थी। हिज पॉकेट्स बल्ज्ड विद स्ट्रेंज थिंग्स, अ लाइव पैरेट एन असॉर्टमेंट ऑफ एग्स और अ प्रिकली हेजहॉग। उसकी जो पॉकेट थी वो हमेशा अनोखी चीज़ों से भरी रहती थी, जिसमें कि एक जिंदा पैरेट होता था और एग्स की अलग अलग कलेक्शन होती थी, एंड अ प्रिकली हेजहॉग, और एक ऐसा कांटेदार जंगली चूहा भी होता था। इफ़ बोधराज quarreled with anyone, he would charge at him head on like a bull or viciously kick and bite him. अगर बोधराज का किसी से झगड़ा होता था तो वो ऐसा ट्रीट करता था जैसे कि कोई बुल किसी अपने शिकार को मारने के लिए दौड़ रहा हो। आफ्टर स्कूल वी वुड रिटर्न होम बट बोधराज वुड बी ऑफ ऑन हिज वॉन्डरिंग्स। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने घर चले जाते थे, पर बोधराज इधर उधर घूमता रहता था। माई फादर वॉज गिवन अ प्रमोशन इन हिज जॉब एंड वी मूव्ड इन टू अ लार्ज बंगलो। मेरे फादर को उनकी जॉब में प्रमोशन मिली, तरक्की मिली, और हम एक बहुत बड़े बंगलो में चले गए। इट वॉज़ एन ओल्ड स्टाइल बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और ये बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ एक बंगलो था जो शहर से कुछ दूर जाकर स्थित था। इट हैड ब्रिक फ्लोर्स, हाई वॉल्स, स्लांटिंग रूफ एंड अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। और इस बंगलो में जो फ्लोर था वो ईंटों का बना हुआ था, चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें थी, स्लांटिंग रूफ थी, और एक गार्डन बना था जो कि पेड़ों और श्रब से, झाड़ियों से भरा हुआ था। दो कंफर्टेबल, रहने के लिए आरामदायक तो था, इट सीम्ड रादर एम्प्टी, पर लगता था इतना बड़ा है कि बहुत खुला खुला सा फील होता था, एंड बिग एंड बीइंग फार फ्रॉम द सिटी, और जबकि शहर से काफ़ी दूर था, माई फ्रेंड सेल्डम केम टू विजिट मी। इसलिए जो मेरे दोस्त थे, मित्र थे, वो मुझसे बहुत ही कम मिलने आ पाते थे। सो हेयर वी विल स्टॉप द चैप्टर एंड we'll discuss the next part in the next video. So thank you. If you like my video, then please subscribe and like my channel. Thank you.